दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ। दादी की कहानियाँ। सीतापुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ पे सुलेखा अपनी एक बेटी कावेरी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। सुलेखा के पति बाहर के शहर में मजदूरी का काम करता था, इसलिए सुलेखा सोचती है कि उसकी बेटी की शादी जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा रहेगा। मुखिया जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर बताओ। लड़की के लिए लड़की 21 साल की होनी चाहिए है। भाभी जी, मैंने बहुत जगह बात की, लेकिन हर कोई दहेज मांगता है। कोई जमीन मांगता है तो कोई कुछ मांगता है। मुखिया जी, तुम तो जानते ही हो हमारे घर में सिर्फ एक ही कमाने वाला है और वो भी बस महीने में ही पैसे भेजता है, तो उससे बस घर का खर्च ही चल पाता है। ऐसे में हम दहेज कहाँ से देंगे? एक रिश्ता है, लेकिन आदमी की उम्र लगभग 45 साल है। उसकी पहली पत्नी मर चुकी है। पत्नी से एक बच्चा भी है, लेकिन आदमी मालदार है। तुम्हारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होगी। मगर मुखिया जी, उम्र बहुत ज्यादा है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोगों का काम तो कहना ही है। अगर अच्छे घर में करोगी तो दहेज देना ही पड़ेगा। आजकल कोई भी आदमी बिना दहेज के शादी नहीं करता है, और तुम्हारे पास तो घर के खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है। ऐसे में दहेज कहाँ से दोगी? तुम सही कह रहे हो मुखिया जी, हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम बात करके लड़की की शादी करवा दो। कुछ ही दिनों में कावेरी का विवाह हो गया उस आदमी से। उसका नाम मोहन था। मोहन एक सरकारी कर्मचारी था। मोहन का एक लड़का सोनू और एक विधवा बहन सोनाली भी थी, जो घर की मालकिन थी। सोनू, जा अपनी माँ के लिए बाजार से कुछ ठंडी चीजें ले आ, गर्मी बहुत हो रही है। उतने में ही मोहन आ जाता है। उसके हाथ में कुछ सामान होता है। अशोक कावेरी को खुश रखने के लिए कोई ना कोई तोहफे रोज लाया करता, लेकिन कावेरी को न जाने क्यों मोहन के पास बैठने और हंसने बोलने में भी संकोच होता था। इसका कारण ये था कि अब तक एक ऐसा ही आदमी उसका पिता था, जिसके सामने सर झुकाकर तेज चुराकर निकलती थी। अब उन्हीं का उम्र का एक आदमी उसका पति था। वो उसे प्रेम की वस्तु नहीं समझकर मान का दर्जा देती थी। इसी कारण से वो उनसे भागते फिरती थी। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हारा पति हूँ। अगर तुम ऐसे ही शर्माती रहोगी तो घर कैसे चलेगा? तुम अब इस घर की मालकिन हो, जो मन में आए वो करो। मोहन अपनी बहन सोनाली को बुलाता है और उससे घर की चाबी लेकर कावेरी को घर की मालकिन बना देता है। सोनाली, अब से तुम कुछ भी काम नहीं करोगी। जिस भी चीज की जरूरत हो कावेरी को बोल दिया करो। और कावेरी, तुम सोनाली का ध्यान रखना। बेचारी सारा दिन परेशान सी रहती है। घर में जिस चीज की भी जरूरत हो उससे मांग लिया करो। मैं हर महीने की तनख्वाह तुम्हें दे दिया करूँगा। अब से घर के सारे खर्चे तुम्हें ही उठाने हैं। मोहन पूरे महीने की कमाई कावेरी को दे देता है। उनका ख्याल था कि कावेरी इन पैसों को देखकर फूल ही नहीं समाएगी। उधर मोहन की बहन सोनाली मोहल्ले की औरतों से कावेरी की खूब चुगली करती है। अरे, जब से ये मालकिन बनी बैठी है, एक एक पैसे का हिसाब लिखती है। मैं कभी अपनी जरूरत के लिए थोड़े बहुत पैसे मांग लेती हूँ तो बहुत टालम टोल करती रहती है। फिर कहीं 3-4 बार कहने पर ही पैसे देती है। चल बहन, मैं चलती हूँ। पता नहीं महारानी क्या कर रही होगी। सोनी वो स्कूल से आने वाला है, चल के देखती हूँ खाना बनाई है कि नहीं, कहीं सोनू भूखा तो नहीं बैठा ना। सोनाली उस दिन से कावेरी से चलने लगी थी जब से मोहन ने उसे घर का मालकिन बना दिया था। सोनाली हर वक्त कावेरी को अच्छी बुरी सुनाती थी और उस पर नए नए आरोप लगाती थी। एक दिन कावेरी छत पर किसी काम के लिए जाती है तो सोनाली कहती है, अरे, कल की आई बहू छत पर घूम रही है, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? नहीं दीदी, मैं तो कपड़े लाने गई थी।
बाहर बहुत तेज आंधी चल रही है, कहीं कपड़े उड़ ना जाए, इसलिए मैं चली गई थी। अरे तो मुझसे कहती, मैं क्या मर गई थी? तुझे तो दूसरों से नैन लड़ाने हैं, घर का सारा काम यूं ही पड़ा है। सोनू भी स्कूल से आने वाला है, उसके लिए खाना पकाया है कि नहीं? सुबह से कपड़े ही धो रही थी, बस अभी सारे कपड़े धोकर उठी हूँ। अब खाना ही बनाने जा रही हूँ। 2 जोड़ी कपड़े धोने में सुबह से दोपहर कर देती है, किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं है। और तो और सोनू की भी फिक्र नहीं है, खुद तो पूरे दिन खाती ही रहती है और बच्चों को भूखा रखती है। आज उनकी माँ होती तो कितने प्यार से रखती, उस बेचारे की तो जिंदगी ही खराब हो गई। पहले पैसे मेरे हाथ में रहते थे तो बच्चों को थोड़े बहुत पैसे दे दिया करती थी, लेकिन जब से मोहन ने पैसे तुझे देना शुरू किया है तब से तूने बच्चों को एक भी पैसा नहीं दिया। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे? पहले 1 रुपए की तो मिठाइयाँ ही खा जाते थे। कावेरी बिना कुछ कहे सोनाली की सारी बातें सुनती रहती है। बेचारी कभी उल्टा जवाब नहीं देती, एक कमरे में जाकर खूब रोती और अपने नसीब को कोसती। लेकिन सोनाली को कावेरी पर बिल्कुल तरस नहीं आता। सोनाली चुप छुप कर उसकी बातें सुना करती। कावेरी सोनाली को देखकर डरने लगी थी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक दिन कावेरी ने अपने पति से कहा, आप दीदी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? तुम्हें कुछ कहा है क्या? रोज ही कुछ ना कुछ को लेके ताने मारा करती हैं। उन्हें इस बात से जलन हो रही है कि आपने घर की मालकिन मुझे बना दिया और सारे पैसे मेरे हाथों में देने लगे हैं। मुझे नहीं चाहिए पैसे, मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने न दिया करे। ये कहते कहते कावेरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहन को अपना प्रेम दिखाने का ये बहुत ही अच्छा मौका मिला। मैं आज ही उसकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की मालकिन वो नहीं है, तुम हो। वो केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें परेशान करती है तो उसको यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, आराम से रहेगी, खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वो तो अपनी बहन है। लड़कों की देखभाल के लिए एक औरत की ज़रूरत भी थी तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर राज करे। सोनू को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगे। सोनू आकर मेरी जान खाता है, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वो आंखें लाल पीली कर कर दौड़ती है। मुझे समझती है कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते ही होंगे कि मैं बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही तो बच्चे हैं, मुझे उनसे जलन क्यों होने लगी? मोहन ने सोनाली को बुलाया और उससे कहा, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, ये नहीं कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी है तो मुझे बताओ, कावेरी को उल्टा सीधा क्यों सुनाती हो? सोनाली समझ गई कि बहू ने सारी बात मोहन को बता दी है, लेकिन सोनाली दबने वाली औरत नहीं थी, तो उसने भी कहा, अरे क्या हुआ जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की आई लड़की ने थोड़े से आंसू क्या बहा दिए, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए। कुछ पूछना ना ताचना, बस उसने कह दिया और हमको सुनाना शुरू कर दिए। तुम हमेशा कावेरी को परेशान करती रहती हो, उसमें कमियां निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी है तो उसे प्यार से, मीठे शब्द से देनी चाहिए। ताने से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है इंसान का। इतने में ही सोनू स्कूल से आ गया। आते ही बुआ जी के पास जाकर खाने को मांगने लगे। जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। आज से मुझसे कुछ नहीं मांगना, जो लेना अपनी नई अम्मा से लेना। मोहन सोनू को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने अपनी माँ को परेशान किया तो टांगे तोड़ दूंगा। अरे सारा दिन यहाँ से वहाँ फिरते रहते हो, थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो। अगर मैंने दोबारा सुना कि तुमने अपनी माँ को परेशान किया तो तुम्हें बाहर भेज दूंगा पढ़ने के लिए। उनको तो आप कुछ नहीं कहते,
मुझे ही डांटते रहते हो, कभी भी पैसे नहीं देते। मैं स्कूल यूं ही चला जाता हूँ। सब बच्चों के पास स्कूल में पैसे होते, मैं बिल्कुल खाली जाता हूँ। और वो कहती है, अगर मुझसे कुछ मांगोगे, परेशान करोगे तो कान काट दूंगी। मैंने कब कहा था कि तुम्हारे कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे हो। झूठ की भी कोई हद होती है। मैं तुम्हें कितने प्यार से रखती हूँ। कोई बुराई न दे कि सौतेली माँ बच्चों को परेशान करती है। मैं तो खुद नहीं खाती लेकिन तुमको दे देती हूँ। इतना सुनते ही मोहन ने सोनू के कान पकड़कर उठा दिया। यह देखते ही सोनाली तुरंत सोनू को छुड़ाने लगी और बोली, ये देखो, नई बीवी के आते ही अपने ही लड़के में कमियां दिखने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते। अब जब भी मोहन घर आता तो देखता कि कावेरी सोनू के साथ ही रहती है। कभी नहलाती है उसको तो कभी खिलाती है। कावेरी सोनू के साथ ही व्यस्त रहने लगी। तो आपने देखा कि कैसे सौतेली माँ ने भी सोनू को कैसे लाड़ प्यार से रखने लगी। अगर आपको दादी की कहानियाँ चैनल की कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।